हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ से हमारे दिन में हम आज जो सेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है सभी एग्ज़ाम को देखते हुए। इसमें जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए गए सभी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन के लिए सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयार किया गया और ये आपका जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए काम आएगा। CGPSC प्री के साथ साथ आपका जो है मेंस काम आएगा। हॉस्टल मॉडर्न के लिए प्रयोगशाला शिक्षक कर्मी भर्ती, मतलब सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के आप कोई भी तैयारी करने होंगे तो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है और एक तरह का मॉडल पेपर आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, डेली बेस पे जो है मॉर्निंग में कवर कराया जाता है। डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के जनजाति कंप्लीट करा दिया हूँ। कल को मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे नदियाँ हैं, वाटरफॉल हैं, ये सभी को मैं कवर करा दी हैं। और जो है एक फर्स्ट पार्ट जो है छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को मैं अपलोड किया, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। ठीक है जी, तो उसको जाकर बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है। आप पूरा डिटेल आपको जो है सिलेबस में कवर करा दूँगा, चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो, जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन आपके सब में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, चलिए बाकी आप समझदार हो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत शामिल परियोजना नहीं है। कोल परियोजना, कोरंडम परियोजना, लौह है परियोजना, लवस्क परियोजना है, या डी है चूना पत्थर परियोजना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बोला जा रहा है CM, एक मिनट, CMDC, जिसको हम छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं, इस लिमिटेड के अंतर्गत शामिल परियोजना कौन सी नहीं है? तो कोल परियोजना, कोरंडम परियोजना, लौह हस्त परियोजना, या डी है चूना पत्थर परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर परियोजना। तो CMDC के जो है लिमिटेड के अंतर्गत ये शामिल परियोजना नहीं। कौन कौन सी परियोजना शामिल है? तो एक जो है कोयला परियोजना है, जिसको कोल परियोजना बोलते हैं, कोरंडम परियोजना, लवस्क परियोजना, ये सभी जो है इस परियोजना के शामिल है, मतलब इसके अंतर्गत उत्खनन करती है। ठीक है जी, बाकी चूना पत्थर इसके अंतर्गत उत्खनन नहीं करती है। अगर मैं CMDC की बात करूँ, अभी मैं बताया छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो गठन कब किया गया था CMDC का? तो 2001। ठीक है जी, 2001 में जो है इसकी CMDC का जो गठन किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो रायपुर में इसका हेड क्वार्टर है। इसके तहत कुल 5 परियोजनाएं वर्तमान में अभी संचालित है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे बात करूँ CMDC का जो इसके तहत आपका जो है NMDC आता है, जिसका मुख्यालय आपका दंतेवाड़ा में है। 1968 में जो इसकी स्थापना किया गया था। ACCL से भी क्वेश्चन ऑप्शन पूछ सकता है। ठीक है जी, तो 1987 में स्थापना किया था। इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय आपका बिलासपुर में। तो ये क्वेश्चन आए हुए। ठीक है जी, इसको याद रखिए। तो यहाँ पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर आपके जो है बलौदाबाजार, रायपुर में खास करके जो है चूना पत्थर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिए। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? 14 अगस्त सन 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 16 सितंबर 2008 को, या 14 अगस्त 2008 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का जो गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है 15 नवंबर सन 2000 को किया गया था। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को किया गया था। ये आपका जो है PSC में पूछा गया है। ठीक है जी, कौन से 2003 के तहत इस विद्युत अधिनियम के जो है इसका जो है गठन किया गया है। और छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का जो है विभाजन जो है अलग अलग जो है कंपनी पे किया गया है। जैसे आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, विद्युत उत्पादन कंपनी, इस तरह यहाँ पे जो है 5 जो है कंपनी पे जो गठित यहाँ पे किया गया है। तो ये डेट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया और देश का सबसे पहला जो शून्य पावर कट राज्य 2008 में जो है इसको मिला था। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जो है एक भू अवस्थित जिला नहीं है? रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, या बस्तर। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, बस्तर। जो आपका जो है ये मतलब इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा जिला एक जो है भू अवस्थित जिला नहीं है। ठीक है जी, तो आपका जो बस्तर जो है ये आपका जो भू अवस्थित जिला नहीं, बाकी रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा ये जो है भू अवस्थित जिला है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्पी घाटी तथा साकोली श्रेणी के समान पाई जाने वाला सोना खान संस्था के चट्टानें जो है किस चट्टानों का भाग है? आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना या दक्कन ट्रेप? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्पी घाटी और सकोला श्रेणी के समान पाई जाने वाले सोना खान संस्था की चट्टानें किस चट्टानों का भाग है? तो ये जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों का भाग है। और धारवाड़ क्रम के चट्टानों में कौन सी खनिज पाई जाती है जी? तो ये खास करके जो है लोहा पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है जी, यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और तो यहाँ पे जो चिल्पी घाटी है, यहाँ पे देख सकते हैं चिल्पी घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। तो चिल्पी घाटी ये जो है कवर्धा जिला के अंतर्गत आती है। और ये जो है चिल्पी घाटी और चेलिक लामा ये सभी लव है शक्ल यहाँ पे जानी जाती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ को धान उत्पादन के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था? तो यहाँ पे जो है कौन से वर्ष जो है छत्तीसगढ़ को धान उत्पादन के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार नहीं किया गया था, इसको जो है बताना है। 2010 से 11, 2013 से 14, 2012 से 13 या 14 से 15? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2014 से 15 में जो है छत्तीसगढ़ को धान उत्पादन के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था जी। कौन से ईयर? 2014-15, इसको याद रखिएगा। तो कौन कौन सी ईयर में दिया था? 2010 से 11 में धान के लिए दिया गया था। 2000 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 2010 से 11 में ये धान उत्पादन के लिए, 2012 से 13 के लिए धान के लिए, ठीक है। और इसके बाद 2013 से 14 के लिए लगभग लगातार जो है 10 से 11 फिर 12 13 फिर 14, मतलब 3 बार जो है कृषि कर्मठ पुरस्कार जो है धान उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को दिया गया है। और 2014-15, ठीक है, 2014-15 में जो है दलहन के लिए, ठीक है, दलहन के लिए जो है छत्तीसगढ़ को जो है इस फसल के लिए उत्पादन के लिए इसको दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित किस स्थान पर जो है सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र नहीं है? कौन से स्थान पर सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित नहीं है? तो आपका सकोला, परचनपाल, सरोरा या कुनकुरी? तो आपका जो सरोरा है यहाँ पे जो है सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित नहीं है। बाकी जो है सकोला, परचनपाल, कुनकुरी ये सभी में सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र के स्थित है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट कौन से देश के सहयोग से जिसका निर्माण किया गया है? तो जिसको हम बीएसपी बोलते हैं, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से निर्माण किया गया है? अमेरिका, रूस, हंगरी या कनाडा? तो याद रखिएगा, रूस के सहायता से भिलाई स्टील प्लांट को यहाँ पर जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। भिलाई दुर्ग में आपका स्थित है, ठीक है। 1955 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1959 से उत्पादन हुआ था। स्थापना पूछे तो 1955 में किया गया था। ठीक है जी, तो ये खास करके जो है रूस के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना में? तो याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको जो है निर्माण किया था रूस के सहयोग से। और रूस और भारत के जो है मित्रता के जो है प्रतीक के लिए जो मैत्री बाग है भिलाई में इसको बनाया गया। ठीक है जी, भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ साथ राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का भी साथ साथ निर्माण यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बना था, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बना था। तो इसको याद, उस समय जो है यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ के जो है भिलाई इस्पात संयंत्र को उद्घाटन उन्होंने किया। तो उस समय यहाँ के लगभग 1959 में राजेंद्र प्रसाद यहाँ के राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है जी, और सेल के अधीन ये आपका उपक्रम है। भिलाई स्टील प्लांट एक सार्वजनिक उपक्रम का जो है संयंत्र है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। लॉयस के जो है रावघाट कांकेर से कोयला कोरबा से प्राप्त करता है। तो ये सभी को इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में या लाहौर में? तो इनके बारे में पढ़े होंगे। तो प्रसिद्ध सूफी जो सलीम चिश्ती आपके जो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन नरेशों का काष्ठ स्तंभ लेख जो बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सूर्यनारायण, किरारी, मल्हार या सिपत से? तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सातवाहन नरेशों का जो काष्ठ स्तंभ जो लेख है बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका किरारी से प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, तो किरारी जो है आपका जो है
जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है और 1921, ठीक है। तो ये जो स्तंभ लेख है, काष्ठी स्तंभ लेख किरारी जांजगीर चांपा 1921 में सातवाहन कालीन जो काष्ठी स्तंभ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और देखेंगे जो है सातवाहन वंश की बात करूँ तो लगभग 72 से लगभग 200 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र को इन्होंने बनाया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन साक्ष्य आपको जो मुद्रा मल्हार से प्राप्त हुए बिलासपुर से, राजा पिलक की बालपुर में जांजगीर चांपा, राजा पिलक की मुद्रा चकरबेड़ा बिलासपुर से सातवाहन काल के रोमकालीन 16 जो मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई, ये सभी को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ में किस राजवंश से संबंधित है? राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? मेघवंश, राजर्षि तुल्य वंश, पर्वतद्वारक वंश या सोम वंश? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो राजा तुष्टिकर जो है पर्वतद्वारक वंश से संबंधित है। अगर मैं बात करूं पर्वतद्वारक वंश की, देवभोग क्या चीज़ है? जो गरियाबंद के अंतर्गत आती है। तो पर्वतद्वारक वंश जो है, ये जो जितने भी शासक हुए थे जो है यहाँ पे गरियाबंद देवभोग के क्षेत्र के अंतर्गत इन लोग शासन कर रहे थे। और राजा तुष्टिकर जो है इस ताम्रपत्र से यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है जी, कि मतलब जो है पर्वतद्वारक वंश यहाँ पे शासन कर रहे थे ऐसा करके। सुमन राज, तुष्टिकर, ये सभी जो है पर्वतद्वारक वंश थे जो, ठीक है। इन्होंने जो राजा सुमन राज ने इन्होंने देवभोग को दान में दिया गया था, ठीक। इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के जो है उपासक थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदाई में बौद्ध धर्म का विहार जो है, स्वास्तिक विहार कहाँ मिला है? सिहावा, सिरपुर, तालागांव या चंपारण में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, खुदाई के दौरान जो बौद्ध धर्म का विहार, स्वास्तिक विहार, ये आपका जो है सिरपुर में मिला है। सिरपुर जो है कौन से जिले के अंतर्गत आती है? तो ये जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। स्वास्तिक बौद्ध विहार, जो स्वास्तिक बौद्ध विहार, ये आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहा जाता है अवदान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध, ठीक है जी, गौतम बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे और यात्रियों को राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध जो चीनी यात्री हुएनसांग सिरपुर की यात्रा लगभग 635 से लेकर 640 ईस्वी तक, लगभग 639 ईस्वी तक सिरपुर में आए हुए थे ऐसा करके जानकारी यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे हर साल जो है बुद्ध पूर्णिमा सिरपुर महोत्सव का भी आयोजन, माघ पूर्णिमा में मेला यहाँ पे जो है आयोजन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। सिरपुर में और क्या चीज़ फेमस है? तो आपको जो है लक्ष्मण मंदिर यहाँ पे है, आनंद प्रभु कटु विहार है, गंधेश्वर महादेव मंदिर है, तिवरदेव विहार है और बालेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये सभी जो है सिरपुर आप सभी को जो है दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगिरी पहाड़ी, तो रामगिरी पहाड़ी कहाँ है जी? तो सरगुजा में स्थित है, आप पता होगा। तो रामगिरी पहाड़ी में स्थित जो नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया था? सुतनुका ने, देवदीन ने, मृणाल देव ने या अकाल गुरु ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप सभी को पता हो सुतनुका देवदीन के बारे में पढ़े होंगे, कई बार मेरे सेशन में भी बता चुका हूँ। तो रामगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो सरगुजा में। यहाँ पे जो एक नाट्यशाला का जो निर्माण किया गया है, ठीक है, बहुत प्राचीन है। इसका निर्माण जो है किस कलाकार ने किया था? तो देवदीन नामक जो है कलाकार इन्होंने यहाँ पे जो है किया था, ठीक है जी। तो इसको याद, इनका जो प्रेम गाथा का वर्णन भी वहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगी, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे बाकी जो है पूरा डिटेल ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल खैरपुर जो है किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर या कोरिया में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है रायगढ़ में, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल है खैरपुर, ठीक है जी। तो खैरपुर जो है रायगढ़ जिला में स्थित है। रायगढ़ में और बहुत सारी चीज़ है, ये आपका जो है यहाँ पे जो शैल चित्र के लिए इसको जानी जाती है, ठीक है। सिंगनपुर के गुफा, कबरक पहाड़ के गुफा, बोतलदा की गुफा, बसनाझर, टिप्पखो, लांगना, बेनीपाट, ये सभी जो ये आपका जो गुफा वगैरह शैल चित्र, ये सभी आपका जो है रायगढ़ से पूछे गए हैं क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे आए हुए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शैलाश्रय जो स्थल बेनीपाट जो है कौन सी जिला में? तो अभी हम खैरपुर के बारे में देखेंगे। तो ये जो प्रसिद्ध शैलाश्रय स्थल जो है बेनीपाट, ये भी जो है एक प्रसिद्ध शैलाश्रय जो स्थल है बेनीपाट, कौन से जिले में है? तो ये भी आपका जो है रायगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। जो रायगढ़ जिले में शैलाश्रय स्थल है बेनीपाट, ये आपका जो है रायगढ़ जिला में स्थित है। रायगढ़ में सिंगनपुर का गुफा है, कवर पहाड़ का गुफा है, बोतलदा का गुफा है, बसनाझर है, ओंगना, टिप्पाखोल, बेनीपाट, यहाँ पे जो है बेनीपाट,
अमर गुफा, सोनबरसा, ये सभी जो है रायगढ़ जिला में स्थित है। ये सभी को आपको याद रखना है, ठीक है जी, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।